सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 27 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं एक स्त्री जिसको अवधूत ने ग्रसित करते हुए 18 साल तक उसको बांध के रखा, जकड़े रखा, बंधनों में रखा। वो सीधी नहीं हो पाती थी, वो झुक गई थी और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को देखकर दया से द्रवित होते हैं और प्रभु ने उसको सीधा किया, चंगा किया, छुटकारा दिया, मुक्ति प्रदान की उस बीमारी से। और इस बात को देखकर जब सभागृह का अधिकारी नाराज़ हो जाता है इस बात के लिए कि प्रभु ने साबत के दिन को ये कार्य किया, तो प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कौन कौन से कार्य हम सबों को करने हैं। जहाँ तक लोगों की भलाई की, लोगों को जीवन देने वाले कार्य हमेशा हमें करते रहने की ज़रूरत है। वो समय सीमा के अंतर्गत नहीं है। वी नीड टू गो बियॉन्ड बाउंड्रीज इन ऑर्डर टू रीच पीपल। यही बात, यही संदेश प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को देता है। यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है, ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। विश्राम के दिन प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते थे, यानी कि हम सबों के लिए ये शिक्षा मिलती है। विश्राम के दिन यानी कि साबत का दिन, संडे के दिन, इतवार के दिन हम सबों को मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए। विशेष रूप से प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, प्रभु का वचन सुनना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए प्रार्थना हमें करनी है। और इस प्रकार से प्रभु का दिन हमें मनाना चाहिए, साबत का दिन को हमें मनाना चाहिए। बात प्रभु हमें सिखाता है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं इस दिन को मनाया, क्योंकि प्रभु हम सबों के मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर आए थे। वो गुरु बनकर आए थे, वो एक टीचर बनकर आए थे, इसलिए उनका काम था शिक्षा देना। साबत के दिन लोगों को शिक्षा देते थे। हम सभी लोगों को साबत के दिन प्रभु की आराधना में, प्रभु की सेवा कार्य में, प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है। जब प्रभु ने इस प्रकार से शिक्षा देते हुए समय बिताया साबत के दिन, वहाँ एक स्त्री आई जो अवधूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। अवधूत के वजह से 18 वर्ष तक बीमार पड़ी हुई थी, झुकी हुई थी। जब प्रभु यीशु ने स्त्री को देखा, जब वो सीधी नहीं हो पा रही थी, ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। प्रभु को दया आई, उसको देखकर दया से द्रवित होने वाले प्रभु ने तुरंत प्रार्थना के बाद साबत के दिन को अच्छा कार्य करना चाहा। साबत का दिन अच्छा कार्य, हर प्रकार का अच्छा कार्य करने का दिन है। किसी प्रकार का गलत कार्य करना, बुरा का काम करना, पाप करना बुरा है, गलत है। इस बात को प्रभु हमें सिखाता। साबत का दिन हर प्रकार का अच्छा कार्य करें। उसी प्रकार से हर दिन अच्छा कार्य करते रहने के लिए हमें शिक्षित होना है। प्रभु की शिक्षा से प्रार्थना में समय बिताना है, प्रभु की इच्छा जानना है, समझना, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। तब जाके हर दिन हमारे लिए साबत का दिन होगा, हर दिन हमारे लिए पवित्र दिन होगा, हर दिन हमारे लिए आशीषों को प्राप्त करने का दिन होगा, हर दिन हमारे लिए प्रभु के और नज़दीक जाने का दिन होगा। कोई भी कार्य हमारा ऐसा ना हो जो कार्य हमें प्रभु से अलग करे, प्रभु के सानिध्य से अलग करे, प्रभु के प्रेम से अलग करे, बल्कि हर एक हमारा जीवन का हर कार्य, हर सोच, हर विचार हमें प्रभु के और नज़दीक ले जाने वाला हो। इसके लिए हमें साबत के दिन का अवश्य मनाना चाहिए। उस दिन में जो आशीषें, बरकतें हम प्राप्त करते हैं, उस आशीषों को द्वारा, बरकतों के द्वारा हम प्रभु के और नज़दीक आ सकते हैं। प्रभु ने इस स्त्री को चंगा करते हुए उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ प्रदान किया और प्रभु ने कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए।
प्रभु ने उसको स्पर्श किया, क्योंकि बीमारी के वजह से जकड़ी हुई थी, निश्चित रूप से मानसिक रूप से वो डाउन थी, इमोशनली भी डाउन थी और साइकोलॉजिकली भी डाउन थी। इसलिए प्रभु का कर्तव्य बनता था कि प्रभु ऐसे लोगों का स्पर्श करे। प्रभु का स्पर्श मात्र से पूर्ण रूप से उस स्त्री को चंगाई मिली। सभागृह का अधिकारी छिड़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। सभागृह का अधिकारी केवल इस बात पर ध्यान रख रहा था कि आज का नियम क्या है, नियम का पालन होना चाहिए। लेकिन प्रभु क्या सिखाता, नियम बहुत ही ज़रूरी है, नियम के अनुसार भी चलना ज़रूरी है। साथ ही साथ नियम किसी भी प्रकार की मानवीय सेवा में, ईश्वरीय सेवा में, किसी का उद्धार करने में, भलाई करने में एक प्रकार की रुकावट नहीं होना चाहिए। और प्रभु हमें ये सिखाता है, नियम का उल्लंघन करने नहीं सिखाता, बल्कि प्रभु यहाँ पर इस बात पर महत्व देने सिखाता है कि हमें हर प्रकार की भलाई का कार्य करने के लिए कोई नियम हमारे लिए बाधा नहीं होना चाहिए, बात हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था, इसलिए सभागृह के अधिकारी छिड़ गया। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ईसा ने उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गदहा थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधनों से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह बियॉन्ड बाउंड्रीज जाके लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है। बस हमें प्रभु का नियम का पालन करना, विश्राम का दिन का नियम अगर हम पालन करेंगे, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे और इस प्रकार से विश्वास में, प्रेम में बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीवन में पवित्रता बढ़ती जाएगी। जीसस हील्स एवरी इन्फॉर्मिटीज़, जीसस हील्स एवरी इन्फॉर्मिटीज़, यानी कि हमारी परेशानी, दुख, दर्द, मुसीबत कोई भी क्यों ना हो, प्रभु के पास उसका उत्तर है। हमारे सवालों का उत्तर प्रभु के पास है, समस्या का समाधान प्रभु के पास है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के संदेश को जो हमने सुना है, ग्रहण करें, उसको समझें, दिल में रखें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें और प्रभु की विशेष कृपा मांगें। प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास जीवन है, प्रभु के पास मुक्ति है, प्रभु के पास उद्धार है, प्रभु के पास हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हम सबों से प्यार करने वाला प्रभु हम सबों को बहुत आयत के आशीषों से, कृपाओं से निरंतर भरना चाहता है। वही प्रभु के आशीष और कृपा हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।